जीवन में कभी भी यदि अस्थायित्व का अभाव हो, आपको बार बार भटकना पड़ रहा हो, नौकरी बदलने की बार बार संभावनाएं बन रही हो, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हो, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हो, तो इसका मतलब आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। यूं तो 9 ग्रहों में कुछ ग्रह जहां जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं, वहीं कुछ ग्रह व्यक्तियों को रुकावटें भी पैदा कर देते हैं। परंतु फिर भी प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी अहम भूमिका होती है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव पूरे 12 राशियों में अपनी सफर 30 वर्षों में पूरा करते हैं। एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से ही पड़ता है। परंतु जब भी शनिदेव स्वगृही उच्च के अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं, तो इनके दुष्प्रभावों में थोड़ी सी निश्चित रूप से कमियां आ जाती है। यूं तो शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। आपके कर्मों के अनुसार ही जीवन में फल देने का कार्य निश्चित रूप से करते हैं। यह कभी कभी व्यक्तियों को जीवन पथ पर रुकावटें भी उपस्थित कर देते हैं, और सोना जब तपता है तो कुंदन बनता है। अतः अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है, तो शनि प्रधान मकर राशि के व्यक्ति अभी शनि के साढ़ेसाती के प्रभाव से ही अपने जीवन में गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष की अधिकता रहने के साथ ही साथ उनके जीवन पथ पर अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। कभी तो अनायास आपको अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त हो जाती है, और कभी शनिदेव आपको अनेक प्रकार से कष्ट भी देने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में शनिदेव आपके राशि में ही संचरण कर रहे हैं, परंतु अब वह आपके धन स्थान में, द्वितीय स्थान में स्वगृही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब जहां तक शनिदेव के प्रभावों का प्रश्न है, तो धन स्थान के स्वामी का लाभ स्थान पर दृष्टि प्रभाव यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन 2.5 वर्षों में आपको धन की समस्याएं नहीं रहेगी। आप अपार धन लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि धन स्थान में स्वगृही शनिदेव आपको खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। आपके कार्यों में एक विस्तार की संभावनाओं को भी बल प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में एक गहराई देखी जा सकती है, परंतु कभी कभी क्रोध की अधिकता के कारण आप अपना ही अहित करने का भी कार्य कर लेंगे। कुटुंबों के साथ मतभेद की समस्याएं बन सकती है। आप में संबंधों के प्रति एक अरुचि की भावना पैदा हो जाएगी। आप दूर रहना पसंद करेंगे, एकांत में रहने का मन होगा। परंतु यह तो साढ़े का अंतिम 2.5 वर्षों का सफर है। इस सफर से गुजरने के बाद आप निश्चित रूप से कुंदन बनेंगे, और जीवन की हर प्रकार की सफलता और असफलताओं को पार करते हुए फिर जब शनिदेव 2.5 वर्षों के बाद आपके तीसरे स्थान में प्रवेश करेंगे, तो फिर आपको इतनी सफलताएं प्राप्त होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। परंतु आवश्यक है कि आप अपने मन पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि साढ़े के प्रभाववश व्यक्तियों के नर्वस सिस्टम पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। मन अशांत रहता है, धैर्य की कमी रहती है, समय से कोई भी कार्य उनका संपन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि मंद गति से चलने वाले शनिदेव प्रत्येक कार्यों में थोड़ा सा विलंब देने का कार्य करते हैं। अतः आवश्यक होता है कि आप अपने कार्यों में धैर्य बनाकर चलें।
शनिदेव जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी जाती है, और वह आपके धन स्थान में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सुख स्थान को देखेंगे। सुख स्थान पर शनिदेव की दृष्टि प्रभाव बहुत अधिक सुखद नहीं होती है। सब कुछ रहने के उपरांत भी मन खाली खाली सा लगता है। सुख का अभाव मन में प्रतीत होता है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि भवन वाहन संबंधित हर एक प्रकार के कार्य संपन्न तो होंगे, परंतु थोड़े से कठिनाइयों के बाद मन में एक दुविधा की स्थिति बनी हुई रह सकती है, जिस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार में वाद विवाद न हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे। अष्टम भाव तो निराशाओं का होता है, आकस्मिकता का होता है, स्वास्थ्य का होता है। अतः अपने स्वास्थ्य पर भी आपको इन 2.5 वर्षों में ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पिता के साथ मतभेद की संभावनाएं बनेगी। पैतृक संपत्तियों का विवाद उभरकर सामने आ सकता है। पराविज्ञान के तरफ, हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र, गुप्त विद्याओं के तरफ आपके मन में एक आकर्षण पैदा हो सकती है। गुप्त संबंधों के प्रति आकर्षण न पैदा हो, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में है तो आपको सफलताएं निश्चित रूप से मिलेंगे। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। यही तो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अतः स्वगृही शनिदेव अपनी दृष्टि प्रभाव के कारण आपको अनेक स्रोतों से लाभ तो खूब देंगे। यदि जीवन में धन की अत्यधिक महत्ता है तो इन 2.5 वर्षों में आपको खूब धन लाभ होंगे, परंतु मन पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सब कुछ रहने के बाद भी एक रिक्तता का भाव, एक अकेलापन का भाव आपके मन में बार बार आपको परेशानियों में डालता रहेगा। मित्रों से सहयोग प्राप्त होंगे, बड़े भाई बहनों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि प्रधान मकर राशि के व्यक्तियों के लिए यह अंतिम 7.5 की अवधि बहुत अधिक अशुभ फल देने वाले नहीं है। ये तो शनि देव, जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो वह मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं, और उनकी 2 दृष्टियां मंगल की ही राशि पर पड़ रही है। और मंगल तो आपके लिए सुख स्थान एवं लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अतः आपको अनेक क्षेत्रों से सफलताएं, लाभ इस अवधि में प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं।